Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 2 of your civics book. हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चिल्ड्रन, in this book we shall study the exact provisions of the constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution. But it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. तो में हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह से बनाया गया, कितने मेंबर्स उसमें काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब उनके कुछ ड्रीम्स थे, कुछ उन्होंने उद्देश्य निश्चित किए थे कि हमारा देश कैसा होगा, हम देश को किस तरह से तैयार करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, वो सारे हमारे प्रीएम्बल में उन्होंने इंक्लूड किए. अब देखिए कि आपने सारे स्केचेस देखे होंगे, आप अपनी बुक को पलट के देखें. सभी के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह, बहुत सारे आपने नाम देखे होंगे, लेकिन आपने महात्मा गांधी को नहीं उसमें देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में. तो देखिए, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. Yet there were many members who followed his vision. लेकिन वहाँ पर members ऐसे बहुत सारे थे जो उनके विज़न को फॉलो कर रहे थे. तो चिल्ड्रन, आज आपको नोट्स में पहले इसे लिखना है, हमारा जो प्रीएम्बल है उसे लिखिए. उसके बाद फिर मैं आपको ये जो येलो कलर के बॉक्सेस में वर्ड्स लिखे हैं इनका एक एक मीनिंग आपको समझाऊंगी, तो वो भी आप एज अ नोट्स लिखेंगे. वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of states and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring to dignity of all the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल आप लिख लीजिए, फिर मैं अब इनके मीनिंग आपको बताती हूँ. तो ये आपको पहले लिखना है, इसके बाद चलिए मीनिंग देखेंगे. तो सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ येलो में जो हेडिंग में दिया गया है उसे लिखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये से येलो बॉक्स में जो है उसे लिखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रोन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर. वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा लिखा जा रहा है और कैसे चलेगा हमारा देश, वो कैसे चलेगा. पीपल जो है, जो जनता रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनेगी, उनके द्वारा हमारे देश को चलाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और उसमें कोई भी राजा या कोई बाहर से आने वाली ताकत का शासन नहीं चलेगा. इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, सोवरेन. दिस इज पीपल have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. अब सोवरेन का मतलब क्या है, हमारे पास जो राइट है वो डिसीजन मेकिंग के राइट है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल मैटर हो, हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं. कोई भी बाहर की पावर हमें अपने डिसीजन नहीं थोप सकती है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अपने डिसीजंस को नहीं थोप सकती. उसके बाद है सोशलिस्ट. वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक एंड
इनइक्वालिटीज। अब देखिए सोशलिस्ट का मतलब हमारा देश सोशलिस्ट होगा, मतलब जो वेल्थ होगी, जो भी जनरेट होगी वो कैसी होगी समाज में, जो भी वेल्थ है, जो भी धन संपदा है वो सभी में बराबर बांटी जाएगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उसको सपोज बस स्टैंड है तो उसको किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, ट्रेन्स वगैरह है किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, पब्लिक की है और इक्वली बांटी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो ज़मीन के ऊपर ज़मीनें उनकी रहेंगी गवर्नमेंट की, और वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है उनको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगी। फिर इसके बाद आती है सेक्युलर। तो हमारा जो देश है, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। जो हमारा देश जो होगा सेक्युलर स्टेट होगा, इसका मतलब ये है कि हर रिलीजन जो होगा वो फ्री होगा, प्रत्येक धर्म जो है वो अपने तरीके से अपनी तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, अपने तरीके से वो भगवान को या ईश्वर या अल्लाह जिसको चाहे मान सकता है, लेकिन ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट के जो काम होंगे वो किसी धार्मिक आधार पर नहीं होंगे। गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन्स को बराबर का अधिकार देगी और बराबर का सम्मान देगी। इसके बाद है डेमोक्रेटिक, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. अब डेमोक्रेटिक होगा हमारा देश, मीन्स क्या है, जो गवर्नमेंट है वह सारे पॉलिटिकल राइट्स जो है वो कैसे पाएगी, वो पाएगी जो रूलर्स हैं इलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद ही उनको गवर्नमेंट के अधिकार मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे और उनको तभी एंजॉय कर पाएंगे जबकि जनता का उसमें मत होगा। और जो है वो सब उनको कैसे चलाना होगा शासन, बेसिक रूल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें चलाना होगा। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन। अब जो हमारा देश होगा वो रिपब्लिक होगा, एक गणतंत्र राष्ट्र होगा और कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन पर नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं आएगा कि पिता है तो फिर उसके पुत्र को ही वो पद मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होगा। फिर जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. अब देखिए हमारे देश में जस्टिस सभी को बराबर मिलेगा, उसके साथ किसी भी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सभी को जस्टिस पाने का अधिकार होगा और जितने भी ग्रुप्स होंगे, स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस होंगे ग्रुप्स के, गवर्नमेंट उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, जो इनइक्वालिटीज़ हैं समाज में उनको दूर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वर्ड आता है लिबर्टी। तो लिबर्टी का मीनिंग, देयर आर नो unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their। अब हर व्यक्ति को अपने जो सोचते हैं सिटीजन्स, उसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा और कोई उन्हें ज़बरदस्ती अपनी इच्छाएं या अपने तरीके से चलाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसके बाद है इक्वालिटी, ऑल द इक्वल बिफोर द लॉ। The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunities for all. हमारी जो गवर्नमेंट है सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देगी, किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। Fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. सभी को समानता का अधिकार मिलेगा और किसी के भी साथ सभी एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे, किसी को भी एक स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ये हमारे देश का संविधान बोल। तो ये सारे येलो बॉक्स के पॉइंट लिखने के बाद आपको लास्ट में लिखना है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। इन ब्रॉडर सेंस, नो कंट्री कैन बी कंप्लीटली डेमोक्रेटिक।
द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ओनली मिनिमम कंडीशंस, अ लॉट कैन बी डन टूवर्ड्स अचीविंग रियल डेमोक्रेसी। तो चिल्ड्रन, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आप इस पॉइंट को लिखिए। आपके दिमाग में ज़रूर ये आता होगा कि इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ डेमोक्रेसी में बताई जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की जाती है, और जब डिसीज़न मेकिंग की प्रोसेस हुई, जब ये सारे डिसीज़न लिए गए, उस वक्त भी जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे उन्हें हमारे देश में पूरी तरह से लाने की कोशिश की गई। लेकिन जो कोई भी देश कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। सिर्फ हमारा ही देश डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा ही देश नहीं है, और भी हैं। तो जितने भी फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, उन सब को फॉलो करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ की सभी लोगों को एकमत होना पड़ेगा, और भारत जैसे देश में तो ये बहुत ही कठिन है। तो हम बहुत सारे चीज़ों को रियल डेमोक्रेसी के लिए अचीव कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जिनको हम पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप लिख लेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में। तो ये आपके नोट्स हो गए येलो पॉइंट्स वाले, और ये येलो बॉक्स में जो पॉइंट्स थे वो वाले, और ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ आपका सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चिल्ड्रन, आप फेयर कॉपीज़ को कंप्लीट करते